तो आज की मॉर्निंग गुड हो चुकी है 9 AM और अभी हम हैं नावर वैली में। तो आज हम जा रहे हैं चांशल पास की तरफ। तो चांशल पास की हाइट है अराउंड 14,830 फीट और चांशल को जाने के लिए दो रास्ते जाते हैं। एक तो आप खड़ा पत्थर होते हुए जाओ, अगर आप शिमला से आ रहे हो तो आपके लिए ईजी वही है। हमारा तो यहाँ पे स्टे था तो हमें नारकंडा से होते हुए आना पड़ा। और ये जो लंबे लंबे पेड़ और ये वैली देखने को मिल रही है, ये है टिक्कर वैली। तो ये नारकंडा से आप जाओगे तो बागी आएगा, बागी से 20 से आप 15 किलोमीटर बाद आपको ये वैली देखने को मिलेगी। ये रास्ता भी आपको डायरेक्ट रोडू लेके जाता है। और अब हम चले हैं चांशल की तरफ। तो अभी हम हैं फ़िलहाल रोडू में भी नहीं है, रोडू से थोड़ा सा पीछे है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और चांशल आता है इन दो पहाड़ियों के पीछे। तो अभी हम जाएंगे चांशल और रोड देखते कैसा होगा। मैं लास्ट 3 साल पहले आया था, तब तो बहुत ख़राब रोड था और हम आए भी थे मानसून के टाइम। तो आज देखते हैं, आज तो बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। तो चलते फिर आगे। और इधर से आपका हनोल वगैरह की तरफ को रास्ता जाता है यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम चांशल की तरफ, आपको व्यूज़ दिखाते हैं। और ये माउंटेन्स की शेप देखो, ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि एक के आगे एक रखा हुआ हो। आप जहाँ भी कभी पहाड़ों वाली साइड जाओगे ना, आपको अलग अलग व्यू देखने को मिलते हैं, हर माउंटेन का अलग व्यू। और जो ये नदी आपको ये दिख रही है, ये है पब्बर नदी। और ये रिवर आ रही है चंद्रनान से। चंद्रनान में 7 रिवर्स का कन्फ्लुएंस होता है। तो रोडू के बाद आता है चिड़गांव। चिड़गांव से आपने अपना खाने का जो भी सामान है वो ले सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको कुछ खाने को मिलेगा नहीं। एक वैन आती है तो उसका भी कोई टाइमिंग नहीं है कि वो हो या ना हो। तो सेफ ऑप्शन में अपना खाने का सामान साथ ले रखना और ऊपर कूड़ा मत फैलाना। और शिमला से चांशल का डिस्टेंस अराउंड 150 से 160 किलोमीटर्स है, अगर आप खड़ा पत्थर होते हुए आते हो। तो अगर कोई बस में आना चाहता है तो अपनी टाइमिंग्स चेक करके आना बसेस की, क्योंकि बसेस यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बार चलती है चांशल के लिए। चांशल भी रिमोट एरियाज़ में ही आता है। और चांशल के बाद आता है डोडरा कवार और उसके बाद आपने कभी सुना होगा रुपिन पास, जो रुपिन ट्रैक जो निकलता है सांगला वैली में, तो यहीं से ही होके जाता है और डोडरा कवार तक लास्ट आपकी गाड़ी जाएगी। और गाड़ी का ऐसा सच कुछ है नहीं कि आपको 4x4 व्हीकल ही चाहिए, आप 4x2 में भी जा सकते हो, छोटी गाड़ी है उसमें भी जा सकते हो, कुछ वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर बर्फ़ के टाइम आए हो तब आपको हो सकता है कि 4x4 लानी पड़े, पर लेकिन जैसे अभी हम इस टाइम पे जा रहे हैं तो इस टाइम पे आपको कोई भी गाड़ी ले आओ, कोई वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो, हम चांशल से बस 3-4 किलोमीटर पीछे हैं और बर्फ़ दिखनी शुरू हो चुकी है और हम आए हैं पहाड़ों की रानी में। गाड़ी में व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एकदम टूटे फूटे रोड है और पूरा कैमरा ऐसे 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 हो रहा है। तो उतर के ही बनाया है अभी तो, बाकी आपको टॉप से व्यू दिखाते हैं। ये बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ पे देखो बर्फ़ ही बर्फ़, अभी ऊपर शायद और दिखेगी। चलो मिलते हैं फिर ऊपर। और ये रोड भी अभी कुछ उस तरह हुआ था जैसे आपका चंद्रताल से मनाली की तरफ जाता है, बर्फ़ के बीच में से रोड। और बिल्कुल बढ़िया मज़ा आ रहा था, यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही थी। चांशल उन जगहों में से एक है जिसे अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे है। और ऐसी ऐसी जगह थोड़े टाइम पे फेमस हो जाएगी
और स्पीति की तरह जैसे कितने सारे लोग आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी आने लग जाएंगे, जो कि नेचुरल ही है। और जैसा रोड आपको यहाँ दिख रहा है कि अरे भरे बर्फ़ है और बीच में खाली रोड जा रहा है, ये रोड आपको बिल्कुल ऐसा फील देगा कि आप हेवन में जा रहे हो। और बेस्ट टाइम चांशल को विज़िट करने का होता है या तो विंटर्स में या तो मानसून में, क्योंकि मानसून में आपको पूरा ग्रीन देखने को मिलेगा और विंटर्स में ऐसे वाइट। तो आप डिसाइड कर सकते हो कब जाओ, लेकिन जुलाई के टाइम बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लैंडस्लाइड का डर होता है कि आपकी कभी भी कुछ पत्थर वगैरह गिर सकता है गाड़ी पे। और स्नोफॉल भी शुरू हो चुका है, अभी हाथ में नहीं दिख रहा होगा, हल्की हल्की देखो, ये देखो ये उड़ रहे हैं ना, ये स्नोफॉल शुरू हो गया है। हम बड़े सही टाइम पे आए हैं और यहाँ से व्यू देखो आप, कितना बढ़िया दिख रहा है, वो बिल्कुल देखो सुंदर दिख रहा है कितना, एकदम साफ सुथरा। और इस साइड को येलो येलो देखो, वो देखो, तो इस टाइम बढ़िया टाइम पे आ गए हम। चलो चलते हैं चांशल, अभी आगे 3 किलोमीटर और बचा है और देखो कितनी धुंध है, ऐसे ऐसा मौसम तो मैंने खुद पहली बार देखा है। तो ये है चांशल पास, और जो यहाँ से आगे रास्ता जा रहा है ये जा रहा है डोडरा कवार को, और डोडरा कवार से आपका एक ट्रैक जाता है चंद्रनाहन वगैरह, जो कि सांगला में मिल जाता है। तो ये वो, और ये है चांशल पीक यहाँ से आगे। तो अब चलते हैं और देखो स्नोफॉल अब तो दिख रही होगी शायद कैमरा पे भी, हल्की हल्की हो रही है, एकदम बढ़िया व्यू हो गया यहाँ पे तो अब। और अभी ना कितना है, मिड अप्रैल चल रहा है, आज कितनी डेट है, और अभी भी स्नोफॉल हो रही है अप्रैल के टाइम में भी, काफ़ी क्रेजी है। और अभी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है बर्फ है देखो। चलो चलते आगे। चांशल में और देखो ऐसे ऐसे पत्थर आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ये है ना, ऐसे ऐसे पत्थर बहुत सारे हैं, इससे भी बड़े बड़े, अभी आगे दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे इससे भी बड़े बड़े पत्थर और है, और कितना सुंदर दिख रहा है अभी ये। बर्फ में चांशल ज़्यादा अच्छा दिखता है। बर्फ देखो कितनी सुंदर दिखी, स्मूथ स्मूथ सी। ये बड़ी सॉफ्ट बर्फ है, अभी ना फ्रेश पड़ी हुई है, ये देखो पूरा पैर अंदर जा रहा है। अभी हम चलते आगे चलते हैं, पैर गिले हो गए हैं तो आगे चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाएंगे फिर और ऊपर जगह दिखाते हैं आपको। बाकी चांशल मस्त जगह है मेरे हिसाब से, तो सुंदर है देखो। और अगर ऐसी जगह पे आपको घर के बने हुए आलू के परांठे खाने को मिलेंगे तो सोचो कितना मज़ा आएगा। ये देखो कितनी स्मूथ बर्फ है। उस वाली पहाड़ी के पीछे सांगला है, उसके पीछे सांगला आ जाता है, और इस साइड पता नहीं, इस साइड मेरे को पता नहीं कौन सा एरिया आता है, लेकिन यहाँ से भी रास्ता जा रहा है आगे आगे आगे। बढ़िया है भाई, मेरे को तो ज़्यादा अच्छा लगा चांशल। अभी बड़ा सही हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ के बारे में मैं और तो क्या ही बताऊँ, अब यही है जो आपके सामने है, है बहुत सुंदर चांशल। मैं तो बोलूँगा सबको आओ, चांशल मस्ट विजिट है। ज़्यादा लोगों को इतना पता नहीं है चांशल के बारे में, कम ही पता है, तो चांशल बहुत बढ़िया जगह है। मैं स्पीति भी जाके आया था, स्पीति वाला लोग भी देखा होगा, पर उससे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा चांशल तब भी।
तो देखो एक पत्थर दिखा मैं, कुछ मेंढक जैसा नहीं दिख रहा आपको, फ्रॉग की तरह? अलग सही है, फ्रॉग नहीं फ्रॉग। दूर से तो मस्ती दिख रहा है, जैसे कुछ बना हुआ है एकदम बढ़िया बढ़िया। मस्त बर्फ पड़ी हुई है, कौवे भी है वहाँ पे। अभी हम यहाँ ऊपर से आए, इसके ऊपर एक और पहाड़ी है, 2 पहाड़ी नीचे आ चुकी है अभी हम, और अभी और आगे जा रहे हैं। यहाँ से जितना आगे जा रहे हैं उतना अच्छा व्यू आ रहा है। वो देखो एकदम मस्त है। यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे मनाली जैसे व्यू आ रहे हैं, बढ़िया एकदम। ऐसे बड़ी बड़ी चट्टान तो बहुत सारी है यहाँ पे पड़ी हुई। और अच्छा वो हमारे टाइम पे मौसम ठीक हो गया, नहीं तो मौसम ख़राब हो जाता है। अभी हम उस रोड से आए हैं और अभी हम उसी रोड से वापस जाएंगे बहुत नीचे नीचे। ये जुलाई के टाइम पे आपको अच्छा देखने को मिलता है, ग्रीन मेडोज जैसी होता है पूरा। इस साइड तो पेड़ नहीं है, उधर पेड़ तो यहाँ से आगे है। बर्फ गीली गीली सी है, नहीं तो स्लाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ की बर्फ़ देखो कितनी सुंदर, जैसे टेक्सचर में बनाई हुई हो। और स्कीइंग वालों के मज़े हैं, सीधा यहाँ से नीचे। तो आप अगर चांशल का प्लान करके आ रहे हो ना, तो आप ट्रैकिंग का प्लान ज़रूर बनाना, जो कि चांशल जाओ, फिर डोडरा कवार से सीधा रुपिन वैली जो निकलेगा सांगला के लिए। तो वो वाला प्लान एक बार ज़रूर करना। हम तो सिर्फ आज अप डाउन ही कर रहे हैं कि सुबह आगे, शाम को, रात को वापसी। तो आप लोग तो ट्रैक करके जाना, ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। बर्फ़ तो मस्त होने वाला है मौसम अब। और अभी ये लोग ना अब यहाँ से स्लाइड करने वाले नीचे, जाने को जाता, पर मेरे को लग रहा है मेरे तो कपड़े गीले हो जाएंगे। इनके तो इनके भी यही है, मैं नहीं चाह रहा। फिर कैसी लगी आप लोगों को ये जगह? मेरे को तो बढ़िया लगी। और अभी तो भाई हम सही टाइम पे पहुँचे, क्योंकि हमारे टाइम पे मौसम ठीक था। अब एकदम से मौसम देखो बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है। ये देखो एक मिनट, पूरा मौसम ख़राब होने लग गया है। चलते हैं फिर अब थोड़ी देर में। बढ़िया है बिल्कुल यहाँ बना, और पीछे वो लोग खेल रहे हैं, क्रेजी है भाई। अगर मैं बताऊँ ना कि अगर ये विज़िट करना हो यहाँ पे, तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर तो ग्रीनरी देखनी है तो ग्रीनरी के हिसाब से आना जून या जुलाई में। और अगर देखनी है बर्फ़ जिसमें आराम से आओ, फंसो भी ना, कि गाड़ी भी आराम से आ जाए, तो मिड मार्च या मिड अप्रैल में आओ, क्योंकि इस टाइम तो हल्की हल्की पड़ भी रही होती है। हमारे सामने अभी भी पड़ी, स्नोफॉल हल्की हल्की हुई। और वहाँ से देखो कितना सुंदर दिख रहा है वो पहाड़। उस तरफ को सांगला साइड आ जाता है, जो रुपिन वाला ट्रैक जाता है ना, वो सारा उस तरफ को आता है, उसकी पिछली साइड को। बाकी चलो चलते हैं, अब तो मौसम भी खराब होने लगा। उस साइड तो बिल्कुल काला ही हो गया है। बढ़िया है, सही टाइम पे घूम लिया हमने बिल्कुल। तो हमें लग रहा था कि फंसने वाला है। बाकी बताना व्लॉग कैसा लगा। और वहाँ पे भी वो बनाया है, ये मुझे खुद नहीं पता किस लिए, पूजा के लिए बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, प्रेयर के लिए। ये जो पत्थर के स्टैक बनाए होते हैं। तो ये थी चांशल पीक, और अभी स्नोफॉल भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है। तो हमने वहाँ गाड़ी लगाई थी, अब देखो इस टाइम कैसा हो गया वहाँ पे मौसम। और बाकी यही सब था यहाँ पे। तो यहाँ पे मस्ट विजिट करना। तो एक बार स्पीति को छोड़ के यहाँ पे भी आके देखो, ये बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये रोड की तरफ से रास्ता जाता है, 50-60 किलोमीटर दूर है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये है हिमाचल की ब्यूटी, इसलिए लोग नीचे से यहाँ पे हिमाचल विजिट करने आते हैं। थैंक यू।